हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मनीष। तो अभी एक बच्चे का कॉल आया था। मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ कि ये टाइम क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो टाइम हो रहा है वो 3:41, यानी कि मॉर्निंग के अभी 3:41 हुए हैं, यानी कि अभी 4 बजे से थोड़ा 20 मिनट पहले का टाइम है। तो बच्चा था, घबराया हुआ था कि सर ये पीजीटी नज़दीक आ गया और बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन अभी टेंशन हो रही है कि सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। तो भाई सीधी सी बात है कि सिलेक्शन तो अपने हाथ में नहीं है। कोई रिजल्ट अपने हाथ में नहीं होता, अपने हाथ में होती है मेहनत। ठीक है। और यकीन मानो, अगर तुमने 6 महीने की अच्छे से मेहनत की हुई है ना भाई, 6 महीने की अच्छे से मेहनत की हुई है, तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। भगवान को भी दिखाई देता है इतना तो कि इस बंदे ने दिन रात रगड़ी हुई है और बैठ बैठ के बेचारा बुरा हाल हो गया है। तो आपको फ्रूट ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ये मुझसे लिखवा लो। ठीक है। और दूसरी बात, अभी स्ट्रेस लेने का टाइम नहीं है, अभी रिवीजन का टाइम है। तो रिवीजन करने के लिए अच्छे से 6 घंटे की नींद लो, अच्छा भोजन करो। ठीक है। और सुबह 5 बजे उठ जाया करो और रात को 11 बजे सो जाया करो। बस यही फंडा है। और अपना जो, अगर 2 बार खाना खाते हो तो 2 बार अच्छे से खाना खाओ, अगर 3 बार खाना खाते हो तो 3 बार अच्छे से अपना खाना खाओ। ठीक है। और मैं ये बोलना चाहूँगा तुम्हारे स्ट्रेस के लिए, तो ये तुम्हारे स्ट्रेस के लिए ही बोलना चाहूँगा मैं कि भाई देखिए, जो एग्ज़ामिनर तुम्हारा एग्ज़ाम बना रहा है उस पर भी एक स्टिक होता है। यानी कि अगर वो ऐसे क्वेश्चन डाल देगा जो किसी को भी नहीं आएंगे तो एग्ज़ाम लेने का फिर फ़ायदा ही क्या। ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करता है, 70% क्वेश्चन ऐसे डालता है वो जो सबको आने चाहिए, यानी कि जिस बंदे ने कम से कम मेहनत की है उसको आने चाहिए। तो अगर आपने 6 महीने या फिर 4 महीने बिल्कुल पूरी जी जान से मेहनत की है तो आपके वो 70% क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर्स होते हैं उनको ध्यान में रख के अभी रिविजन्स करनी है। अगर आपके एमसीक्यू प्रीवियस ईयर्स में से 70 सही हो रहे हैं तो बिल्कुल मत घबराओ, आपका सिलेक्शन होना ही होना है। ठीक है। तो भाई अभी जो 70% के बाद वाले क्वेश्चन होते हैं तो उनमें से 20 जो क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चंस, तो 20 क्वेश्चंस वो बच्चे सही कर लेंगे जिनको बहुत ज़्यादा पढ़ा है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं वो 20% क्वेश्चन भी सही कर लेंगे। ठीक है। अभी जो 90% क्वेश्चन सही कर लेंगे। ठीक है। अब बचे 10% क्वेश्चन, उसमें से हमारे 100 से लेके 120 तक वाले क्वेश्चन, वो भाई किसी को नहीं आते होते, किसी को नहीं आते होते, किसी को, यकीन मानो आपको 20 क्वेश्चन छोड़ के ही आने पड़ेंगे। चाहे आप कितना मर्जी पढ़ लो, कितना मर्जी, चाहे आप मतलब 5 साल से तैयारी कर रहे हो तो 20 क्वेश्चंस आपको छोड़ के आने ही पड़ेंगे, उनके साथ बिल्कुल पंगा ही नहीं लेना। तो आपको खेलना कहाँ पर है, 80% क्वेश्चंस में आपको खेलना होता है बस। तो क्या है, आपकी 6 महीने की जो तैयारी है इसमें आप 80% क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दोगे, यानी कि 80% का क्या मतलब है, 90 क्वेश्चन का क्या क्या मतलब है, 360 मार्क्स आपके आ ही जाएंगे। और अगर आपके 360 मार्क्स आ रहे हैं तो आप टॉप 100 में आ जाओगे। क्या है, 360 मार्क्स आ रहे हैं तो आप टॉप 100 में आ जाओगे। तो चिंता की क्या बात, आपको 80% क्वेश्चंस पे फोकस करना है। अभी जो नहीं हो रहा उसके लिए घबराना नहीं कि यार सर मेरा ये नहीं हो रहा, सर ये मेरा छूट रहा है, ये मेरा क्या हो रहा है। अभी आपको मॉक्स प्रैक्टिस करनी है, 2 मॉक्स लगाओ हर रोज़, और जो आपका गलत हो रहा है उसको आप सुधारते रहो। ठीक है। और क्या, सिंपल सा फंडा है। और जो चिंता है वो साइड पे रख दो, चिंता है वो साइड पे रख दो। ठीक है भाई, बहुत है ना। तो ये बात फॉलो करोगे तो भाई बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी सिलेक्शन हो जाएगी। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। ठीक है। और मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि आप लोग मुझे इस काबिल समझते हो कि आप 3 साढ़े 3 बजे मेरे को कॉल कर देते हो कि सर टेंशन हो रही है। कभी भाई मेरे पे भी ये टाइम आता था, आया हुआ था। तो मैं सोचता था कि यार बस अगर ना सिलेक्शन हुआ तो मर जाऊँगा, लेकिन कुछ नहीं होता। सिलेक्शन हो गई तो भी कोई बात नहीं, तो अगर सिलेक्शन नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं बस। पर अभी जो कर्म है, जो शुरू किया है उसे एंड में ले जाके ही दम लेंगे। जो शुरू किया है उसको एंड में ले जाके ही दम लेंगे। तो आप
सोच लीजिए क्यों शुरू किया था। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी, बहादुर हो आप लोग। जिन्होंने, देखिए जो लोग बहादुर नहीं थे ना, उन्होंने तो तैयारी ही नहीं शुरू की। अभी आप बहादुर हो तो अभी इसीलिए तो आपने तैयारी शुरू की थी। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, जुटे रहो, बने रहो, और अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। तो दोस्तों धन्यवाद, अभी टाइम भी काफ़ी हो रहा है, तो फिर भी धन्यवाद आपका। बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए।